Let's see the question number 33. The number of sp2 hybridized carbon atom in इस ऑर्गेनिक स्पेसी के अंदर हमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम देखने हैं। चलिए करते हैं इसको। ये रही हमारी स्पेसी CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन देखने हैं। इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गया sp, ये हो गया sp। देखिए वन इधर, एक इधर सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। इसको देखते हैं, एक कार्बन इससे, एक इधर, ये वाला हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज। ऐसे ये भी sp3 हो गया, ये वाला कार्बन हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज, ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज। तो हमें काउंट करना है कि कितने कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। देख लेते हैं, काउंट कर लीजिए कितने निकल रहे हैं। एक तो ये हो गया आप, नहीं ये तो sp है, एक तो ये मिल गया, एक, ये दो और ये तीन, यानी आंसर क्या होगा ए। Question number 34. The number of valence electron in an atom with electronic configuration is outermost cell में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वन s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये आउटर मोस्ट सेल है आपकी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें है कितने, 5। तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। Let's see question number 37. The decay profiles of 3 ABC, 3 radioactivity species ABC are given. Concentration versus time का ग्राफ दे रखा है और 3 स्पेसीज ABC के लिए हमें ऑर्डर निकालना है रेडियो एक्टिविटी डिके के लिए। K, KB और KC का ऑर्डर हमें निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, जो रिलेशन होता है वो होता है CT इज इक्वल टू C0 इंटू E की पावर माइनस KT। अब देखिए इस कर्व को अगर ध्यान से देखें, जो ओरिजिन के पास से सबसे पास से कर्व जा रहा होगा, C दिख रहा है आपको, तो KC का जो है सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा। KC किससे ज्यादा होगा, KB से, और KB किससे ज्यादा होगा, K से। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 41, द वेट परसेंट ऑफ सुक्रोज इन एक्वस सॉल्यूशन गिवन है हमारा कितना, 343.42 ग्राम। डेंसिटी सॉल्यूशन की 1 ग्राम पर ml है और कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज हमसे पूछ रहा है, यानी मोलरिटी ऑफ सुक्रोज पूछ रहा है। गिवन क्या क्या है, 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज, वेट परसेंट दे रहा है यानी इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितनी है, 1 ग्राम पर ml। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास है 100 डिवाइडेड बाय 1, यानी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया। अब देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है
मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो हम यहाँ से मोलरिटी आराम से निकाल सकते हैं। मोल्स आ जाएंगे 3.42 ग्राम। मोलर मास हमें पता है सुक्रोज का दे रखा है कितना 342, हमें मोल्स पता चल गए। तो हम मोलरिटी निकाल सकते हैं सुक्रोज की। मोलरिटी ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू 3.42, ये तो आ गए हमारे मोल, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, 100 इंटू लीटर में इसको बदल लेंगे। इसे हम सॉल्व कर लें तो हमारी मोलरिटी आ जाएगी। तो ये हो गया आपका 3.42 डिवाइडेड बाई 342 इंटू 1000 अपॉन 100। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.1। 0.1 का मतलब बी हो गया हमारा आंसर। Question number 44. Which of the following metals will precipitate copper from copper sulfate solution? This question is again from electrochemistry based on electrochemical series. हमें E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो देखिए E नॉट हमें एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं, Sn दे रखा है, Au दे रखा है, Hg दे रखा है और Pt दे रखा है। ठीक है ना। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल प्रेसिपिटेट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देखिए जो ई नॉट रिडक्शन की हम बात करें उसका ऑर्डर देखिए, Sn का कम होता है, फिर Cu, फिर आपका आता है Hg, फिर आपका आता है Au। तो अब ये ऑर्डर देख के आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा मेटल है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को प्रेसिपिटेट करा देगा। देखिए कॉपर से कम किसका, सिर्फ Sn का है। Hg और जाहिर है Pt का भी ज्यादा होगा। तो Sn जो है वो कॉपर को प्रेसिपिटेट करा देगा। आंसर क्या होगा हमारा बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 35। द पेयर ऑफ एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें पेयर्स दे रखे हैं एलिमेंट्स के, और हमें इसमें देखना है किस पेयर में दोनों स्पेसीज के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो हमें सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालने हैं तो होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ए है आपका मास नंबर, जेड है आपका एटॉमिक नंबर। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शंस में 6C12 है और 12 Mg24। तो अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये आ गए 6 और इसमें आ गए 12। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बी चेक करते हैं। बी में हमारा 11 सोडियम, 23 9 फ्लोरीन 19। इसमें न्यूट्रॉन देखें तो ये आ गए 12, ये हो गए 10। ये भी ऑप्शन सही नहीं हमारा। सी देखते हैं 11 Na, 23 12 Mg24। इसमें न्यूट्रॉन आ गए 12 और ये आ गए 12। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या मिल रहे हैं सेम। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज नो डाइपोल मोमेंट। हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें इनमें से किस स्पेसी का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो एक बात याद रखिए, स्पेसीज which have regular geometry shows mu net 0। उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0। इन चारों में हम बात करें तो CCl4 की रेगुलर ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा 0। तुम्हारा आंसर क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 38।
specific volume of hydrogen requires 24 seconds to diffuse out of a container. The time required by an equal volume of O2 to diffuse out under identical conditions. This question is from Graham's law of diffusion. तो सीधा हमारे पास H2 है और O2 है, तो रेट का फार्मूला होता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट M2 अपॉन M1. M2 M1 यहाँ के आपके मोलर मास हैं. चलिए इसको देखते हैं. तो RO2 अपॉन रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू M2, हाइड्रोजन का 2 हो गया, O2 का कितना हो गया 32, यानी RO2 अपॉन RS2 आ गया आपका रूट 1/60, यानी कितना आ गया 1/4. तो ये रेट का आपको रेशियो मिल गया, ये आ गया 1:4. अब देखते हैं वो पूछ क्या रहा है. A specific volume H2 requires 24 seconds to diffuse out of container. The time required by an equal volume of O2 to diffuse out under identical condition is. देखिए अगर इसके 24 सेकंड लग रहे थे, इसके कितने लगेंगे 24 इंटू 4 कितना हो गया 96 सेकंड. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 39. एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल एट रूम टेम्परेचर टू प्रोड्यूस. तो हम रिएक्शन करा के देख लेते हैं. ये रहा आपका एसिडिक एसिड, किससे रिएक्ट कर रहा है सोडियम से, और पूरा क्या बनेगा. तो आपको पता है कि जो ये सोडियम एसीटेट बन जाएगा, यहाँ पे मेन चीज है रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होगी वो तो सोडियम एसीटेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है आपकी लिबरेट होती है. ये अच्छी और क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग तो CO दिख रहा है तो COT निकाल दो, लेकिन वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कंडीशन को. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 40. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पूछ रहा है. रिएक्शन हमें क्या दे रखी है 3C2H2 गैस गिव्स C6H6 गैस. इसका Kc का एक्सप्रेशन लिख लें. Kc का एक्सप्रेशन हो जाएगा C6H6 C2H2 का. ये बात आ गई समझ में होल क्यूब. अब देखिए Kc फॉर Kc गिवन है, कितना है 4 रख दीजिए. इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन 0.5 मोल, एसिटिलीन की पूछ रहा है, बेंजीन की दे रखी कितनी 0.5 मोल, और हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी. इसे हम सॉल्व कर लेंगे. तो ये आ गया आपका C2H2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 4. ये आ गया हमारा 1/8. तो C2H2 की कंसंट्रेशन कितनी आ गई क्यूब रूट ऑफ 1/2. तो आंसर क्या होगा 0.5. आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 42. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ K, Mg, Au एंड जिंक इन वाटर. बच्चों ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है. सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है हमें वो पता करना है. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी K की होती है. उसके बाद बात करें तो हमारा आ जाएगा मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का, फिर जिंक, और सबसे कम होती है गोल्ड की. तो हमारा आंसर हो जाएगा बी. ऐसी क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज
एन एनहाइड्राइड। तो हमें इन चार कंपाउंड में कौन सा एनहाइड्राइड है ये पता करना है। देखिए ये लिंकेज जहां मिलेगी ये होता है एनहाइड्राइड ग्रुप। अब चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, सी ओ सी दिख रहा है, सी यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन है, COC डबल बॉन्ड हो, दो डबल बॉन्ड, ये रूल्ड आउट हो गया, ये रूल्ड आउट हो गया, ये भी रूल्ड आउट हो गया। यहाँ पे दिख रहा है एक कार्बन यहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ दिख रहा है, तो COC डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये वैलेंसी आपकी ओपन है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 45, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम आयन एंड Li+ में आर इन ऑर्डर। देखिए जो रेडियस का फार्मूला है, जनरल फार्मूला बोर ऑर्बिट का, वो R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड इन एंगस्ट्रॉम। अब देखिए जिसका जेड ज्यादा होगा उसकी बोर रेडियस क्या होगी? कम होगी। इतनी बात आ रही समझ में? अब हमें ऑर्डर किस में देखना? RH, R हीलियम आयन और R Li+2 आयन। तो अगर पूछा जाए कि किसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजन की जाहिर है सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसका जेड क्या है? कम। उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? हीलियम, और सबसे कम होगी Li+2 की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, जेड इसका कम, तो आंसर क्या हो गया? सी। Let's see question number 71. The degree of dissociation of acetic acid in water पूछ रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड ये हमें फाइंड आउट करना है। के दे रखा है एसिटिक एसिड का कितना? 10⁻⁵ और कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है। ये कितनी गिवन है? 0.1 मोल पर लीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक फार्मूला होता है सिर्फ उस पे, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √K/C। K कितना दे रखा है? 10⁻⁵ और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1। ये आ जाएगा आपका 10⁻⁴। तो जो अल्फा है वो कितना आ गया? 10⁻⁻2 यानी 0.01। तो आंसर क्या होगा हमारा? A. Let's see question number 73. The amount of metallic zinc required to react with aqueous sodium hydroxide to produce 1 gram of H2। कह रहा है जिंक की जब रिएक्शन NaOH से हो तो हमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिले, इसके लिए मेटेलिक जिंक की हमें अमाउंट निकालनी। चलिए पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। ये रहा आपका मेटेलिक जिंक, इसकी रिएक्शन हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है, एक्वस मीडियम। तो हमारा बनेगा Zn -2 और ये आपकी, तो मेन चीज ये रिएक्शन है, इसे आप समझ लें। द अमाउंट ऑफ मेटेलिक जिंक ये हमें पता करना है। रिएक्ट विद एक्वस मीडियम सोडियम, NaOH से Na की हमें कोई खास ज़रूरत नहीं, तो इसको आयनिक फॉर्म में लिख दिया हमने। तो ये हमें कितना मिल रहा है? ये गिवन है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब आसान क्वेश्चन है, अब इसे करते हैं। क्वेश्चन को हम कह सकते हैं 2 ग्राम
यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन बाय 65.4 ग्राम ऑफ जिंक. So from 1 ग्राम कितना हो जाएगा 65.4 डिवाइडेड बाई 2. ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा ए. क्वेश्चन नंबर 74. नेचुरल अबंडेंसेस of 12 carbon and 13 carbon isotope of carbon are 99% and 1% respectively, assuming they only contributes to molecular weight of C2F4. The percentage of C2F4 having molecular mass is 101 is. चलिए करते हैं. देखिए परसेंटेज ऑफ C2F4 of molar mass हंड्रेड 1% C2F4. तो ये आ गई आपकी 1/100 इंटू 1/100, यानी इसे लिख सकते हो 0.01%. परसेंटेज ऑफ C2F हमारा 102 99% है. 99/100 इंटू 99/100, ये आ गई 98.01%. मोलर मास ऑफ 101 100 माइनस इन्हें आप जोड़ दो 0.01 प्लस 98.01, ये आपकी आ जाएगी 1.9%. तो आंसर क्या होगा हमारा ए.